देखिए, आरजेडी के तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। मकर संक्रांति पर सियासी खेला का दावा किया गया है। हमारे साथ जदयू के सीनियर लीडर प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। आरजेडी की तरफ से सीधा कहा गया है कि मकर संक्रांति पर 14 करोड़ जनता तेजस्वी के माथे पर तिलक लगाएगी, राइट टर्न लेगा बिहार, बनेगी तेजस्वी सरकार। बस 14 तारीख बीत जाने दीजिए, खरमास बीत जाने दीजिए, उसका ये सब हो जाएगा। लगता है वो लोग पिछला खरमास भूल चुके हैं, पिछला चूड़ा दही भूल चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले चूड़ा दही के भोज में ही नीतीश जी ने सही फैसला कर दिया था और बिहार ने एकदम राइट दिशा में राइट टर्न भी ले लिया था और ये सत्ता से बाहर जा चुके हैं। मसला ये है ना शशांक जी, इन लोगों को बखूबी मालूम है कि लगातार इनका कुनबा कमजोर हो रहा है, इनकी तरफ से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इस तरह की भ्रामक बातें करते रहते हैं। एक ही सलाह है, चूड़ा दही खाइए और अगले चुनाव में भी हार की तैयारी कीजिए। सर देखिए, अभी पिछले कुछ समय से ऑलरेडी बिहार की सियासत में जो है उथल पुथल के संकेत मिल रहे थे। लालू ने नीतीश जी को कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम साथ काम करने को तैयार हैं और अपना दरवाजा भी हमारे लिए खोलिए। लेकिन नीतीश ने लालू के ऑफर पर कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस तरह का दावा, परमानेंट दोस्त दुश्मन तो कोई नहीं होता है राजनीति में। नहीं, वही मैं कह रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि राजनीति में परमानेंट दोस्त दुश्मन कोई नहीं होता है, परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति यही है और भविष्य के गर्भ में भी यही है कि नीतीश जी ने एक मजबूत फैसला किया, एनडीए के नेतृत्वकर्ता वो बिहार में है और यही बातें हमारे नेता ने भी कई दफे दोहरा दी हैं। कंफ्यूजन क्रिएट करने की ये कोशिश जरूर कर रहे हैं ताकि इनका मार्केट बना हुआ रहे, लेकिन इन बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो आरजेडी फिलहाल यही है कि भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने, बस एक ही उद्देश्य है। दूसरा, मुझे एक अंतर्द्वंद दिखता है पिता और पुत्र के बीच में। लालू जी कहते हैं कि नीतीश जी को आ जाना चाहिए चूंकि उनका एक वास्ट राजनीतिक एक्सपीरियंस है लालू जी का, और तेजस्वी जी खिलाफ बोलते हैं चूंकि उनको लगता है कि फिर से उनका राजनीतिक कद बौना ना हो जाए। तो एक अंतर्द्वंद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर है, जरा उस गुत्थी को सुलझाइए पहले। तो ये थे अभिषेक झा। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।